नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए 16 और 17 जून 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों में क्या फेरबदल होगा, ग्रहों की क्या स्थिति होगी, साथ में आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक है वीडियो को किसी भी रूप में स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो 16 जून 2025 इस दिन देखा जाए तो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 11:22 पर होगा। सूर्य इस दौरान मिथुन राशि में रहेंगे, गुरु बृहस्पति के साथ में रहेंगे। वहीं पर बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा इस दौरान मकर राशि में रहेंगे, आपके 12th भाव में रहेंगे। इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की बात करूं तो शाम को 3:32 पर यह पंचमी तिथि जो है समाप्त हो जाएगी और इसके बाद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन धृति नाम का योग बनेगा और साथ में देखा जाए तो इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दिन में 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के शुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो प्रातः काल 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इस दिन का राहु काल रहेगा। अब बात करते हैं 17 जून 2025 की, तो दिन जो है मंगलवार का रहेगा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:36 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 11:56 पर होगा। सूर्य इस दौरान मिथुन राशि में रहेंगे। और चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करूं तो चंद्रमा इस दिन अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। इस दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की बात करूं तो देखिए इस दिन कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी तिथि है दोपहर में 2:47 तक रहेगी। इसके बाद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो है समाप्त हो जाएगी और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन विषकुंभ नामक योग बनेगा। साथ ही देखे जाए इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो इस दिन का जो शुभ समय है दिन में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक है। इस दिन के राहु काल की बात करूं यानी कि अशुभ समय की तो शाम को 3:52 से लेकर के 5:35 तक है। तो इन 2 दिनों में देखा जाए तो यह रहा चंद्रमा की स्थिति। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 16 जून की। तो देखिए 16 जून में जो चंद्रमा की स्थिति है वह घनिष्ठा नक्षत्र में है और मकर राशि में यानी कि आपके 12th भाव में है। तो कुंभ राशि के जो जातक है देखा जाए तो 12th भाव जो है आपका व्यय भाव माना जाता है। ऐसे में आपके जीवन में खर्चों में कुछ हद तक देखी जाए तो बढ़ोतरी हो सकती है। इस दिन आपको आध्यात्मिक तौर पर मजबूती मिलेगी, आप संवेदनशील बनेंगे और देखा जाए तो इस दौरान आपका धर्म कर्म के प्रति रुझान जो है बढ़ेगा। 12th भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है की जाए तो ईश्वर से जुड़ने का कार्य करती है और हमारे खर्चों में वृद्धि करती है। तो ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक है देखा जाए तो इनके खर्चों में कुछ हद तक वृद्धि होगी और ईश्वर के प्रति इनकी आस्था बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में इस दिन ये रुचि लेंगे। वहीं पर देखा जाए तो इस दिन आप भावुक हो सकते हैं। जो चंद्रमा की स्थिति है 12th भाव में यह आपको इमोशनल कर सकती है। ऐसे में देखा जाए तो इस दिन आप भावुकतावश अपनी बातें लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर भावनाओं में आकर दूसरों की मदद करने की इच्छा इस दिन आपकी तीव्र हो सकती है। इस दिन आप एकांत रहना ज्यादा पसंद करेंगे। भीड़ भाड़ शोरगुल से आप दूर रहने की कोशिश करेंगे। 12th भाव में जो चंद्रमा है वह एकांत में समय बिताना पसंद करते हैं। इसके प्रभाव से कुंभ राशि के जो भी जातक है इस दिन चाहेंगे कि इनके पास कोई भी ना हो, ये अकेले रहे और थोड़े से अपने आप को एकांत में समय बिता सके। यह जो दिन रहेगा आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता दिला सकता है। 12th भाव में चंद्रमा की स्थिति विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता दिला सकती है। ऐसे में विदेश से जुड़ा कोई कार्य इस दिन पूरा हो सकता है। इस दिन देखा जाए तो आप खुद को थोड़ा सा अकेला महसूस कर सकते हैं। भावनात्मक तौर पर आप अस्थिर हो सकते हैं क्योंकि इस दिन आप इमोशनली देखा जाए तो बहुत कमजोर रहेंगे। ऐसे में भावनाओं में बहकर आप देखा जाए तो किसी पर भरोसा कर सकते हैं, अपनी वह बात किसी के साथ साझा कर सकते हैं जो आपको किसी से नहीं कहनी है। इन दिन थोड़े से खर्चों में आपकी बढ़ोतरी रहेगी। जो चंद्रमा की स्थिति 12th भाव में है यह आपके खर्चों को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी रहेगा। यह जो दिन है देखा जाए तो आपके करियर के लिहाज से उत्तम रहने वाला है और व्यवसाय के लिहाज से भी देखा जाए तो मिले जुले परिणाम देने वाला है। इस दिन देखा जाए तो घर के खर्चों में ही बढ़ोतरी हो रही है, धन का आगमन ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में यह दिन जो है कुछ मिले जुले परिणामों के साथ रहने
वाला है। अब बात करते हैं 17 जून 2025 की। तो देखिए 17 जून का जो दिन है, इस दिन चंद्रमा की स्थिति आपके लग्न में रहेगी, कुंभ राशि में रहेगी और शतभिषा नक्षत्र में रहेगी। ऐसे में देखा जाए तो लग्न में चंद्रमा जो है आपको इस दिन मजबूत बनाने वाले हैं। इस दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आप साहसी बनेंगे, जोशीले बनेंगे और इस दिन देखा जाए तो आपके लगभग बहुत सारे कार्यों में सफलता मिलेगी, क्योंकि देखिए चंद्रमा की स्थिति रहेगी शतभिषा में, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु से चंद्रमा थोड़े से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन आपके कार्यों में सिद्धि दिला सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र की वजह से देखा जाए तो आपके किसी गुप्त कार्य की देखा जाए तो यहाँ पर सफलता मिलने के योग रहेंगे और साथ में इस दिन देखा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस भी देखने लायक रहेगा। इस दिन आप धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर विचार कर सकते हैं। साथ ही देखा जाए तो यह जो दिन है आपकी चालाकियों से भरा रहने वाला है। आप अपने किसी कार्य को अपनी चतुराई से, अपनी रहस्यमय अंदाज से संपूर्ण कर सकते हैं, यानी कि सफल कर सकते हैं। इस दिन चंद्रमा जो है शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है, जिसके प्रभाव से कहीं ना कहीं मन जो है आपका भ्रमित हो सकता है। आप दूसरों पर इस दिन किसी भी रूप में विश्वास नहीं करेंगे, यानी कि लोगों को लेकर आप किसी न किसी रूप में भ्रमित हो सकते हैं। इस दिन देखा जाए तो आपके लगभग सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। यह जो नक्षत्र है आपको आध्यात्मिक तौर पर बेहद मजबूत बनाने वाला है। साथ ही इस दिन जो भी कुंभ राशि के जातक है अपने स्वतंत्र विचारों के साथ जीना पसंद करेंगे और इस दिन अपने मानवतावादी सिद्धांत पर चलेंगे। यह दिन जो है आपके करियर के लिहाज से उत्तम प्रभाव देने वाला है। करियर में शानदार सफलता मिलेगी। व्यवसाय में आपको शानदार रूप से धन लाभ होगा। आत्मविश्वास में किसी भी रूप में कमी देखने को नहीं मिलेगी। और यदि दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन में थोड़ी सी भ्रम की स्थितियां आ सकती हैं। पति पत्नी में शक की स्थिति को देखना पड़ सकता है। यह जो दिन है देखा जाए तो आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। रिश्तों के लिहाज से थोड़ी सी भ्रमित स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से छोटे मोटे मनमुटाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। यदि आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करूं तो देखिए यह दोनों ही दिन आपके स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक रहने वाले हैं, लेकिन इन 2 दिनों में यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बात करूं, यानी कि यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो दिन है ये 17 जून का ज्यादा उत्तम रहेगा। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है बेहद शार्प रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंटरव्यू वगैरह में आप शानदार रूप से सक्सेस अर्जित कर सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों ही दिन उत्तम है, लेकिन 17 जून का जो दिन है यह आपके जीवन में शानदार जीत का आगाज कराने वाला है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं देखा जाए तो इनके लिए दोनों ही दिन उत्तम रहेंगे। खास तौर पर 17 जून का जो दिन है इन्हें शानदार सफलता दिलाने वाला है। इनके रुके हुए, अटके हुए कार्यों को भी पूरा करने वाला है। तो ऐसे में यह दोनों ही दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। इन 2 दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर रूप से करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करना बिल्कुल न भूलें। जी हाँ, क्योंकि शिवलिंग पर जल अर्पित करने से राहु कुंडली में प्रसन्न होते हैं और राहु के द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। राहु की निगेटिविटी से हम बच सकते हैं। तो इस तरह से ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपके लिए दोनों ही दिन सर्वश्रेष्ठ बीतेंगे, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।